नमस्कार दोस्तों, हम लोग प्रोफेसर इम्तियाज अहमद जी के द्वारा लिखी गई बुक बिहार एक परिचय से बिहार के इतिहास को डिस्कशन कर रहे हैं। अभी तक हम लोग इस सीरीज में टोटल 11 वीडियोज बना चुके हैं। आज इसी सीरीज में 12वां वीडियोज है जो चैप्टर 7 से रिलेटेड है। चैप्टर 7 का जो टॉपिक है वो है मगध साम्राज्य का उत्थान। इस चैप्टर में टोटल 34 क्वेश्चन है। इस चैप्टर में टोटल 34 क्वेश्चन है, जिसके 24 क्वेश्चन को हम लोग जो 11th क्लास था, प्रीवियस क्लास था, उसमें हम लोग ये शुरुआत के 24 क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग इस मगध साम्राज्य के जो आखिरी 10 क्वेश्चन है इस बुक से, उसको डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना 12th क्लास। 25th क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश के संस्थापक कौन है? तो धनानंद। नंद वंश के संस्थापक कौन है? करेक्शन, नंद वंश के संस्थापक कौन है? तो महापद्मानंद। और नंद वंश के जो आखिरी राजा है वो कौन है? धनानंद। नंद वंश के पहले राजा कौन है? नंद वंश के संस्थापक जो है उसे क्या नाम है? महापद्मानंद। महापद्मानंद पुराण में इसका नाम क्या है? महापद्मानंद। और महाबौद्धि वंश में इसे उग्रसेन कहा गया है। महाबौद्धि वंश में इसे उग्रसेन कहा गया है। तो नंद वंश का संस्थापक का आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम का अवतार, क्षत्रिय का नाशक, सर्व क्षत्रांतक, एक छक और एक राट कहा गया? तो नंद वंश का जो संस्थापक है महापद्मानंद, उसी के लिए इतने सारे नाम लिए गए हैं। कली का अंश, परशुराम का अवतार, क्षत्रियों का नाशक, एक छत्र और एक राट। देखिए जिस लिखा हुआ है, महापद्मानंद अभी तक मगध के सिंहासन पर बैठने वाले राजाओं में सर्वाधिक शक्तिशाली सिद्ध हुआ। सबसे शक्तिशाली अभी तक जो राजा बैठा था मगध के सिंहासन पे, सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा ये बना था महापद्मानंद। इसके विजयों के विषय में हमें पुराण से विस्तृत सूचना मिलती है। इसके विजय की, इसकी सफलता के बारे में पुराण से हमको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है। याद रखिएगा, पुराण से। इसके पास अतुल संपत्ति और असंख्य सेनाएं थी। वह कली का अंश, इसके क्या क्या नाम थे? कली का अंश, सभी क्षत्रियों को नाश करने वाले, सभी क्षत्रियों को नाश करने वाला। दूसरे परशुराम का अवतार था, जिसने अपने समय के सभी प्रमुख राजवंशों की विजय की थी। तो अपने समय के सभी प्रमुख राजवंशों पर विजय प्राप्त करने वाला यह महापद्मानंद राजा था। इसने एक छत्र शासन की स्थापना की तथा एक राट की उपाधि भी ग्रहण की। इसने एक छत्र शासन की और एक राट का जो उपाधि है वो भी धारण किया। तो ये कौन है? महापद्मानंद, जो नंद वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक भी था और नंद वंश का संस्थापक भी था। इसके नाम क्या क्या हो गया? कली का अंश, परशुराम का अवतार, क्षत्रियों का नाशक, एक छत्र और एक राट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंद वंश का अंतिम शासक कौन है? तो नंद वंश का अंतिम शासक जो है आपको धनानंद है। नंद वंश का पहला शासक कौन है? महापद्मानंद, जिसका एक नाम उग्रसेन भी है। महाबौद्धि वंश से हमको नंद वंश के 9 राजाओं के बारे में पता चलता। पहला है उग्रसेन, दूसरा है पुंडुक, उसके बाद पुंडगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गो, बिस्नाक, दस सिद्धक, केवर्त और धन, जिसको हम लोग धनानंद भी कहते हैं। तो फर्स्ट और लास्ट का नाम एकदम याद रखिएगा। पहला जो नंद वंश का शासक है उग्रसेन, जिसको महापद्मानंद भी नाम है, और धनानंद जो है आखिरी राजा है। तो महाबोधि वंश में जिस राजा को उग्रसेन कहा जा रहा है, उसी राजा को पुराण में क्या नाम दिया गया? महापद्मानंद कहा गया है। तो नंद वंश का पहला राजा महापद्मानंद और नंद वंश का आखिरी राजा कौन है? धनानंद। तो क्वेश्चन नंबर 27, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो धनानंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब यह है बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन आपको 483 बीसी, जब महात्मा बुद्ध का देहांत हुआ, तो अजात शत्रु के शासनकाल में सप्तर्नी गुफा में राजगीर में प्रथम बौद्ध संगति होता है। तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो अजात शत्रु के शासनकाल में। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? तो प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किया है महाकश्यप ने। दूसरी बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? तो साब कमीर ने। तीसरे की किसने की? तो मौगलीपुत्र तिस ने। चौथे की किसने की? तो वसुमित्र ने। तो ये है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 का ए, 29 का ए, 28 का बी। यहां देख लेते, देखिए प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व, जब महात्मा बुद्ध का देहांत होता है। स्थान कौन सा है? बिहार में राजगीर के सप्तर्नी गुफा। राजा कौन सा था? तो अजातशत्रु हर्यक वंश का। अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप। और इसी पहली बौद्ध संगति में विनय पिटक लिखा गया था, किसके द्वारा? उपाली के द्वारा कंपाइल किया गया था। और सुत्त पिटक किसके द्वारा कंपाइल किया गया था? तो सुत्त पिटक जो है आपको आनंद के द्वारा कंपाइल किया गया था। तो ये था प्रथम बौद्ध संगति। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया था? तो मगध साम्राज्य में कलिंग का विजय जो है किसने किया था? तो महापद्मानंद। खारवेल का हमको एक हाथी गुम्फा का अभिलेख मिलता है। खारवेल एक राजा है उड़ीसा का, जिसका हाथी गुम्फा एक जगह है उड़ीसा में, वहां पर उसका अभिलेख मिलता है, जिससे पता चलता है जो नंद राजा ने जैन मुनि का एक मूर्ति वहां से ले गया था। कहां से? उड़ीसा से ले गया था उठा के। एक नंद राजा जीनसेन की एक प्रतिमा उठा के ले गया। नंद राजा ने क्या किया? जो जैन मुनि थी उसकी एक प्रतिमा उठा के ले गया। कलिंग में एक नहर भी बनवाया। तो ये सब इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलता है? खारवेल के राजा, जो उड़ीसा का राजा है खारवेल, उसका हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है। जो महापद्मानंद जो था वो कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। तो महापद्मानंद मगध का पहला राजा होता है जो कलिंग पर विजय प्राप्त करता है। इसका इंफॉर्मेशन हमको खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है। 31 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो नंद वंश का आखिरी राजा धनानंद जो है यह सिकंदर महान का समकालीन था। यहां देखिए, इस वंश का अंतिम राजा धनानंद था जो सिकंदर का समकालीन था। इसे यूनानी लेखक ने अग्रमीज कहा है। यूनानी लेखक ने इसका क्या नाम दिया है? अग्रमीज। तो याद रखिएगा, धनानंद का नाम है अग्रमीज। किनके अनुसार? यूनानी लेखकों के अनुसार। यूनानी लेखक जो है चंद्रगुप्त मौर्य का नाम अलग रखा है, उसके बाद बिंदुसार का नाम अलग रखा है। अर्थात यूनानी इतिहासकार जो भारतीय राजाओं का वर्णन अपने पुस्तक में किए हैं, तो अलग अलग नाम उन्होंने यूज किया है। जो भारतीय नाम है वो नाम उन्होंने यूज नहीं किया। तो याद रखिएगा, धनानंद का नाम यूनानी इतिहासकार ने क्या रखा है? अग्रमीज। तो इस सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो धनानंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो पाटलिपुत्र को बसाने का जो क्रेडिट जाता है वो उदयन को जाता है। पाटलिपुत्र को देखिए, उदयन के शासनकाल की सबसे प्रमुख घटना गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की है। और पहले नगर बनाता है, उसके बाद इस पाटलिपुत्र को राजधानी भी बनाता है उदयन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो उदयन। आंसर इसका डी हो जाएगा। उदयन का नाम उदयभद्र भी है। और इसका टाइम पीरियड क्या है? 460 से लेकर 444। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर 7 का। मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमण के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिग्राम को सुरक्षित और किले को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? तो वैशाली के बज्जियों से मगध को सुरक्षित करने के लिए इसने क्या किया था? अजातशत्रु ने पाटलिग्राम, गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिग्राम नामक गांव बसाया, वहां पर किला बनाया था। अर्थात जहां गंगा और सोन नदी मिलता था वहां पर संगम
हो रहा है, यहीं पर एक पाटलीग्राम नामक गांव में इसने एक किला बनाया। किसने किला बनाया? अजातशत्रु ने बनाया। किससे सुरक्षा के लिए? मगध के किस सुरक्षा प्रदान करने के लिए? तो बज्जियों के आक्रमण से। तो देखिए यहाँ लिखा गया है, भगवती सूत्र में, जैन धर्म का पुस्तक है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में अजातशत्रु ने इन सब का विजेता कहा गया। रायचौधरी कौशल और बज्जी संघ के साथ संघर्ष पृथक पृथक घटना नहीं थी, अपितु वह मगध साम्राज्य की प्रभु सत्ता के विरुद्ध लड़े जाने वाला समान युद्ध का ही अंग है। यहाँ ठीक है, देखिए बज्जियों के संभावित आक्रमण से अपने राज्य की सुरक्षा के लिए सर्वप्रथम पाटलीग्राम में उसने एक सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। अर्थात बज्जियों के संभावित आक्रमण से अपने राज्य की सुरक्षा के लिए सर्वप्रथम अजातशत्रु ने क्या किया? पाटलीग्राम में एक सुदृढ़ दुर्ग बनवाया। तत्पश्चात उसने अपने मंत्री बसाकर को भेजकर बज्जी संघ में फूट डलवा दी। ज्ञात अर्थात मंत्री जो इसका था बसाकर, उसको बज्जी संघ में भेजकर वहां के लोगों में फूट डलवा दिया और महात्मा बुद्ध से परामर्श लिया जो किस तरीके से बज्जियों को पराजित किया जाता है, और फाइनली बज्जियों को ये अजातशत्रु पराजित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमण के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलीग्राम को सुरक्षित और किले को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना हुए है वैशाली के बज्जियों के। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं जो टोटल 34 क्वेश्चन हम लोग चैप्टर 7 का कवर कर लिए हैं। आप लोग को अगर इस डिस्कशन का पीडीएफ या पीपीटी चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर ले सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। कोई भी फीडबैक हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। थैंक यू।